हेलो गाइस, ये सवाल है नीट 2025 का। नीट 2025 का सवाल है द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट। ये जो सर्किट डायग्राम दिया गया है इसमें ये बैटरी है 5 वोल्ट की। इस 5 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू हमसे पूछी है। तो सबसे पहले देखिए ये अंदर वाली सर्किट, इसमें देखिए ए सी डी और एफ ये 4 पॉइंट हैं, इनके बीच में कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए एक 5 ओम का रेजिस्टर है और यहाँ पर दूसरी साइड में है 2.5 ओम का। ठीक है, जब इनका रेशियो निकालते हैं तो 5 अपॉन 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है। इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2। ठीक है, करके देख लीजिए चाहे, और हमने कर भी लिए। पॉइंट हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 25 2 या 50 हो जाएगा, 2 वैल्यू निकल के आ गई। ऐसे ही अब 3 और 1.5 जो नीचे वाली ब्रांच है, एफ और डी ब्रांच है, इसका रेजिस्टेंस की रेशियो निकाल लेते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ेगा, 15 2 या 30, यहाँ से भी वैल्यू आई 2। यहाँ से हमें क्या पता लगा, जो एसी ब्रांच है उसमें रेजिस्टेंस का रेशियो है और एफ और डी ब्रांच का रेशियो है रेजिस्टेंस का, वो सेम आ रहा है। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फॉलो कर रहा है। और जब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन फॉलो कर रहा है तो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर का, यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, ये हट जाएगा, इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। जब ये हट जाएगा तो हमारा सर्किट डायग्राम थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा। और कैसे सिंपल हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से बन जाएगा सर्किट डायग्राम। दिखा आपको, ऊपर लेके चलते हैं इसे। ये रहा आपका सर्किट डायग्राम, फाइनली ऐसा रह जाएगा। अब देखिए आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से देखिए ये 5 ओम का रेजिस्टेंस है और ये 3 ओम वाला है, ये दोनों सीरीज में हैं। ऐसे ही 2.5 वाला और 1.5 वाला आपस में सीरीज में है। जब ये सीरीज में है तो इन्हें डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और जब ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 3 8, 8 ओम का इधर आ गया। ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगा 2.5 प्लस 1.5, इन्हें जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 4 ओम का। ठीक है, ऐसे रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखिए सिंपल सर्किट हो जाएगी हमारी। जब देखिए पहले सर्किट डायग्राम बना ही लेते हैं, इस तरह से सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये 8 ओम वाला रह गया, ठीक, इन दोनों को जोड़ दिया। ऐसे ही ये 2.5 और 1.5 को जोड़ लिया तो ये 4 ओम का रेजिस्टेंस रह गया। अब इसके ऊपर लगा हुआ है देखिए 1.5 ओम का, और उसके साथ सीरीज में है, इसी के साथ सीरीज में है 5.5 ओम का रेजिस्टेंस। जब ये दोनों सीरीज में है तो इन्हें डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 7 ओम का रजिस्टर। ये 7 ओम का रजिस्टर हम डायरेक्ट यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक, उसके बाद नीचे लगी हुई है बैटरी, 5 वोल्ट की वैल्यू दी गई है बैटरी की। फिर 1/3 ओम का एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगा हुआ है, और ये इस तरह से सर्किट हमारी जुड़ गई। अब यहाँ से देखिए 8 और 4 वाला पैरेलल में है। जब ये पैरेलल में है तो ये डायरेक्ट तो ऐड नहीं होंगे, 1 अपॉन करके होंगे। तो इसका हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है, क्यू, तो 2 पैरेलल में है उसका हमने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये R इक्विवेलेंट निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो इसका हमने इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे 8 और 4 का। तो 8 मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, अपॉन में 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे 4 3 जा, तो ये निकल के आएगा 8/3। ये पूरे की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, पूरे की वैल्यू निकल के आ गई 8/3। ठीक है, अब 8/3 प्लस में 7 प्लस में 1/3, ये तीनों की तीनों अब आ गए सीरीज में। कैसे करके, फिर से एक सर्किट बना लीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन अच्छे से क्लियर हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये 7 ओम वाला है और ये हमने कॉमन दोनों को करके निकाला है, तो ये आया 8/3। यहाँ पर लगा हुआ है एक 1/3 का रजिस्टर है। फिर यहाँ पर लगी हुई है बैटरी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 5 वोल्ट। ठीक, इतना सा सर्किट हमारा अब रह गया। अब क्या करेंगे, सारे रजिस्टर सीरीज में है, डायरेक्ट तीनों को ऐड कर दो, डायरेक्ट तीनों को ऐड कर दो। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा क्या निकल के आएगा, 8/3 प्लस का 1/3, ये दोनों हमने जोड़ लिए। अब प्लस इसमें 7 वाला जोड़ देंगे, तो 8/3 प्लस 1/3 ये हो जाएगा 9/3, 9/3।
और प्लस का 7 डिवाइड कर लेते हैं, 3 3 या 9, 7 प्लस 3, 7 प्लस 3 ये कितना रह जाएगा, 10 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, हमें निकालना है करंट, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी आई इक्वल टू बी अपॉन आर। वोल्टेज की वैल्यू हमें गिवन है 5 वोल्ट, बैटरी से इतना ही तो वोल्टेज है 5 वोल्ट का। अब अपॉन में 5 अपॉन में क्या हो जाएगा, रजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना है 10, 10 डिवाइड कर लीजिए, 5 2 या 10। ठीक, तो यहाँ से करंट की वैल्यू निकल के आएगी 1/2 इक्वल टू 0.5 एम्पियर। इतना करंट बैटरी से निकलेगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा 0.5 एम्पियर। चेक करते हैं ऑप्शन, देखिए यहाँ से हमारा लास्ट ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बनेगा 0.5 एम्पियर। थैंक यू।